नहीं है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 1 के फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि आटा में गेहूं का मूल्य इसकी राष्ट्रीय आय के मापन की किस विधि का एक भाग है। आटे में जो है गेहूं का मूल्य किसकी राष्ट्रीय आय के मापन के जो है विधि का एक कौन सा भाग है। तो राइट आंसर हो जाएगा 11 का सी नंबर, मूल्यवर्धित भाग। क्या? तो मूल्यवर्धित। आटे में जो है गेहूं का मूल्य इसकी राष्ट्रीय आय के मापने की मूल्यवर्धित विधि का एक भाग है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 11 का सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किसे संवैधानिक उपचार के अधिकार में वर्गीकृत किया गया है। भारतीय संविधान में जो है निम्नलिखित में से किसे जो है संवैधानिक उपचार के अधिकार के रूप में जो है वर्गीकृत किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32 से 35। राइट आंसर हो जाएगा 12 का ए नंबर। भारतीय संविधान में जो है अनुच्छेद 32 से 35 को संवैधानिक उपचार के अधिकार के रूप में वर्गीकृत किया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका 12 का ए नंबर। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैरन द्वीप जो है स्थित है। बैरन द्वीप जो स्थित है कहाँ? तो बैरन द्वीप जो है अंडमान में स्थित है, अंडमान सागर में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? तो अंडमान सागर में। राइट आंसर हो जाएगा 13 का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस फसल को जो है उत्तम अनाज में वर्गीकृत किया गया है। निम्नलिखित में से किस फसल को जो है उत्तम अनाज के रूप में जो वर्गीकृत किया गया है। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर किसको? तो गेहूं को जो है किया गया है उत्तम अनाज के रूप में वर्गीकृत। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर है कि गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों और संघों की कुछ गैर कानूनी गतिविधियों के लिए अधिक प्रभावी रोकथाम का प्रावधान करता है। तो भारत में पहली बार किस वर्ष लागू किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 15 का बी नंबर, 1967 में लागू किया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 में कि प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे। प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल जो है किस वर्ष आयोजित किए गए थे। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1896 में आयोजित किए गए थे। प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1896 में। राइट आंसर हो जाएगा आपका 16 का सी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 का ए कब लागू हुआ। तो भारतीय संविधान का जो है 51 का ए कब लागू हुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा जो है बी नंबर, 3 जनवरी 1977 को। कब? तो 3 जनवरी 1977 को लागू हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जो 10 रुपये का नोट कौन जारी करता है। भारत में जो है 10 रुपये का नोट जो है कौन जारी करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 18 का नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। कौन? तो भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में जो है 10 रुपये का नोट भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी करता है। भारतीय रिजर्व बैंक जो है भारत का केंद्रीय बैंक है। और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर है कि बलबन ने जो है निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान के नायाब के रूप में जो है कार्य किया। तो राइट आंसर हो जाएगा 19 का ए नंबर, नसरुद्दीन महमूद के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची का विचार कहाँ से लिया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा 20 का जो है ए नंबर, 20 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ऑस्ट्रेलिया से लिया। कहाँ? तो ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका 20 का ए नंबर। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची में कुल कितने विषय शामिल है। तो 52 विषय शामिल है। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, आयरलैंड से क्या लिया गया। तो आयरलैंड से जो है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था। जर्मनी से क्या लिया गया। तो जर्मनी से जो है आपातकाल के परिवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ। डेनमार्क से कुछ नहीं। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका 20 का ए नंबर, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्कलाड पूरी तरह से समुद्री जल संरक्षण प्रतिरोधी मिश्र धातु है जो निम्न के बने हैं। तो किसके बने हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम के साथ जो लेपित ड्यूरालुमिन के साथ बने हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर की एक स्पेसीज H3O+ का आकार पायरामिडल में इसमें इलेक्ट्रॉन में निर्जन जोड़ी यानी लॉन्ग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होंगी। तो इसमें जो लॉन्ग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, कितनी होगी। तो 1 होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर की, कौन सा रोग जो है लिंग विशिष्ट नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा जो है 23 का बी नंबर हो जाएगा, 3 एवं 4 जो है लिंग विशिष्ट नहीं है। ठीक है,
3 एवं 4 क्या है तो लिंग विशिष्ट नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा 23 का आपका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर की, प्राग नलिका का बीजांड की ओर बढ़ना का क्या कहलाता है? तो ये जो क्या कहलाता है तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, केमोट्रैपिज्म कहलाता है। क्या तो केमोट्रैपिज्म कहलाता है। प्राग नलिका के बीजांड की ओर बढ़ना क्या कहलाता है तो केमोट्रैपिज्म कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा 24 का बी नंबर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर की, कोई पल्वित वस्तु का स्थायी संतुलन में गुरुत्व केंद्र सेंटर ऑफ ग्रेविटी में उत्प्लावन केंद्र के संबंध में जो है सही कथन क्या है? तो राइट आंसर 25 का क्या तो डी हो जाएगा। ना तो 1 होगा ना तो 2 होगा, इसमें से जो कोई नहीं होगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका 25 का डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मरुश्री जो है जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल के दौरान आयोजित की जाने वाली एक रेगिस्तानी शोभा यात्रा है। ठीक है, मरुश्री क्या है तो जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल के द्वारा जो है निकाले जाने वाली एक रेगिस्तानी शोभा यात्रा 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर की, नाबार्ड और इनमें से किस संगठन ने संयुक्त रूप से नीलमपुर में जो है जनजाति के लोगों द्वारा तैयार किए गए वन उत्पादों के विपणन हेतु आदावी ब्रांड लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया? तो 43 का राइट आंसर बी नंबर, जन शिक्षण संस्थान ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमिल भाषा को भारत के प्रथम शास्त्रीय भाषा कब घोषित किया गया था? तमिल भाषा को जो भारत की प्रथम शास्त्रीय भाषा जो कब घोषित किया गया था? तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, 2004 में। 2004 में जो है तमिल भाषा को भारत की प्रथम शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री जो है रोजगार योजना जब कब शुरू की गई थी? तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, 1993 में शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में शुरू की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर की, गांधी जी ने जो है छुआछूत के उन्मूलन और दलित वर्गों के लिए उत्थान के लिए हरिजन सेवक संघ की स्थापना जो है कब की थी? तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, 1932 में किए थे। कब? तो 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी श्रृंखला 2000 के नोट के जो बैंक नोट के पृष्ठभाग पर जो है किसका चित्रकला है? तो 47 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, मंगलयान का। किसका? तो मंगलयान। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर है कि 1958 में डोबर से कैलिस तथा इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे, जो 1966 में कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों के महासागरों में तैराकी करने वाले एकमात्र व्यक्ति भी थे? तो 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, कौन थे? तो मिहिर सेन थे। कौन? तो मिहिर सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर की, स्किल इंडिया मिशन की जो है अभिशासन परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, कौन? तो प्रधानमंत्री करते हैं। कौन? तो प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर है कि सैन तंगसांग के अनुसार नालंदा बौद्ध मठ जो है सैन तसांग के अनुसार जो है नालंदा बौद्ध मठ के जो है द्वारपाल नए प्रवेशकों से कठिन प्रश्न पूछते हैं जिनका उत्तर देना बहुत कठिन होता है। राइट आंसर हो जाएगा 50 का ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर की, एक क्षण चुंबक द्वारा जो है उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं किस प्रकार की होगी? तो ये जो रेखाएं किस प्रकार की होगी? तो इसके उत्तरी ध्रुव से निकलती है और इसके दक्षिण ध्रुव पर समाप्त होती है। राइट आंसर हो जाएगा 51 का सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 52 नंबर है, जो कि न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको जो है सॉल्व कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर बताते, इसका राइट आंसर जो है 200 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि जो है किसी दिए गए धातु के तार की वैद्युत प्रतिरोधकता को प्रभावित करती है? तो 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, 1 एवं 2 तार की पदार्थ की प्रकृति एवं तार का तापमान को प्रभावित करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका 53 का ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11वीं शताब्दी में जो निम्नलिखित में से किस चोल शासक की सेना बंगाल पर आक्रमण करने के लिए गंगा तक पहुंच गई? 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 11वीं शताब्दी में जो निम्नलिखित में से किस चोल शासक की सेना जो है बंगाल पर आक्रमण करने के लिए जो है गंगा तक पहुंच गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 71 का सी नंबर, राजेंद्र प्रथम ने। किसने? तो राजेंद्र प्रथम ने।
राजेंद्र प्रथम के बारे में कहा गया कि उसने जब बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया था। ठीक है, राइट आंसर 71 का सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर के निम्नलिखित में से किस पेशवा शासक ने जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? निम्नलिखित में से जो है किस पेशवा शासक ने जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो बसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, बाजीराव द्वितीय। कौन? तो बाजीराव द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 73 नंबर की 1969 में जो है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन बने? 1969 में जो है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के जो पहले कुलपति जो है कौन बने? तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, जी पार्थ सारथी बनेगा। तो जी पार्थ सारथी, 73 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर की पोला त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? पोला त्यौहार जो है निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर 74 का ए नंबर की, तो महाराष्ट्र से संबंधित है पोला त्यौहार। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो भारत में लिग्नाइट कोयले का जो सबसे बड़ा उत्पादक है? तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। कौन? तो तमिलनाडु है। तमिलनाडु राज्य जो है लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका 75 का ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर के भारत में जो पहली रेलवे लाइन का निर्माण किस वर्ष हुआ था? भारत में जो है पहली रेलवे लाइन का निर्माण जो है किस वर्ष हुआ था? तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, 1853 में। कब? तो 1853 में हुआ था। भारत में जो है पहली रेलवे लाइन का निर्माण अब वर्ष 1853 में हुआ था। भारत में पहली रेलगाड़ी लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल के काल में जो 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के मध्य जो है 34 किलोमीटर के छोटे से रेल मार्ग पर चलाई गई थी। ठीक है, राइट आंसर 76 का ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा भाग मेघालय के पठार के एक उपमंडल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भाग जो मेघालय के पठार का एक उपमंडल नहीं है? तो 77 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, धनसिरी क्या है? तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर के निम्नलिखित में से किस टीम ने जो 36वें राष्ट्रीय खेलों में राजा भलिंदर सिंह की ट्रॉफी जीती? निम्नलिखित में से किस टीम ने जो 36वें राष्ट्रीय खेलों में जो है राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी जीती? तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, सर्विसेज ने जीती। किसने? तो सर्विसेज ने जीती है। 36वें राष्ट्रीय खेलों का जब मेजबानी किसने किया था? तो गुजरात ने किया था। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर की, भारत के जो है 4 बड़े मेट्रो शहरों में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता जोड़ता है कौन सा? तो 79 का राइट आंसर हो जाएगा स्वर्णिम चतुर्भुज जोड़ता है। राइट आंसर हो जाएगा 79 का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर की, लाहो जो है किस राज्य की नृत्य शैली है? लाहो जो है किस राज्य का जो नृत्य शैली है? तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, मेघालय की जो नृत्य शैली है लाहो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर की, डोबेराइनर के जो है त्रिक के संबंध में इनमें से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो डोबेराइनर का जो है त्रिक के संबंध में जिनमें से जो है फर्स्ट ही कथन क्या है? तो सही नहीं है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका 81 का ए नंबर। यदि 3 तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानों के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो तीसरे तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का औसत के लगभग बराबर होता है। यही कथन क्या है? तो सत्य नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा आपका 81 का ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर एक, द्विविस्थापन अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप निम्न में से क्या होता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जो है निम्न में से क्या होता है? तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्या क्या होता है? तो रंग बदल जाता है एवं अवक्षेप बनते हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपको 82 का डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर के, विकल्पों में से 83 नंबर के विकल्पों में से कौन सा विलयन जो है पीएच पेपर को नीला कर देने की क्षमता रखता है? तो 83 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, सोडियम हाइड्रोक्साइड रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर के, कुछ जीवाणुओं बैक्टीरिया को क्रिया द्वारा घोड़े, खरगोशों आदि जैसे प्राणियों के आहार में मौजूद सेलुलोज का पाचन इनमें से किस स्थान पर हो जाता है? तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, अंधनाल में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर एक, निम्न में से कौन सा मानव शरीर के संचालन के लिए जो मुख्यतः उत्तरदायी हो सकते हैं? निम्न में से जो है कौन सा मानव शरीर के संचालन के लिए जो मुख्य उत्तरदायी हो सकते हैं? तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, तंत्रिका और पेशीय ऊतकों का संयोजक। 85 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 101 नंबर के, माइक्रो फाइनेंस के संदर्भ में सही मिलान का चयन करें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 101 का जो है फर्स्ट नंबर हो जाएगा मोहम्मद यूनिस ग्रामीण बैंक। मोहम्मद यूनिस जो है बांग्लादेश के जो एक प्रख्यात अर्थशास्त्री और बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक के संस्थापक है। ठीक है, बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना जो 1983 में किया गया था। ठीक है, 101 का राइट आंसर फर्स्ट नंबर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नामक संकीर्ण समुद्री प्रणाली श्रीलंका को भारत से अलग करता है कौन? तो पाक जलमध्य करता है। 102 का राइट आंसर ये नंबर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 103 नंबर के ग्राम पंचायत का गठन सामान्यतः, ग्राम पंचायत का गठन जो सामान्यतः कितने वर्षों के लिए होता है? तो 103 का राइट आंसर होगा डी नंबर, 5 वर्षों के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक निम्न में से किस वेद को जो है कर्म कांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? तो 104 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यजुर्वेद को जो कर्म कांड ग्रंथ के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 नंबर की 1867 में जो है बम्बे यानी मुंबई में जो आत्मारंग पांडुरंग द्वारा स्थापित धार्मिक और सामाजिक सुधार का एक आंदोलन था, वो कौन सा आंदोलन था? तो 105 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, प्रार्थना समाज। ठीक है। किसके द्वारा? आत्मारंग पांडु द्वारा स्थापित प्रार्थना समाज जो है धार्मिक और सामाजिक सुधार का एक आंदोलन था। राइट आंसर हो जाएगा 105 का ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 106 नंबर है कि भारत में जो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 5वीं पंचवर्षीय योजना के, भारत में जो है न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 5वीं पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष में शुरू किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा 106 का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 107 नंबर की कौन सी अक्षांश रेखा जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है एवं देश के जलवायु को जो है प्रभावित करती है? तो 107 का राइट आंसर होगा डी नंबर, कौन? तो कर्क रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन 108 नंबर है कि भारत में जो है अरेबिका कॉफ़ी कौन से राज्य में उगाई जाती है? भारत में जो है अरेबिका कॉफ़ी जो है कौन से राज्य में उगाई जाती है? तो 108 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, कर्नाटक में उगाई जाती है। कहाँ? तो कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन 109 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में जो भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे? तो राइट आंसर हो जाएगा 109 के सी नंबर, सत्येंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 नंबर की ओलंपिक्स में जो भारत का प्रथम ध्वजवाहक का नाम क्या था? ओलंपिक्स में जो है भारत का प्रथम ध्वजवाहक का जो है नाम क्या था? तो 110 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, पुरमा बनर्जी। कौन? तो पुरमा बनर्जी थे। राइट आंसर हो जाएगा 110 का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 111 निम्न में से जो है कौन सा कथन जो है गलत है? निम्न में से कौन सा कथन जो है गलत है? तो 111 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, युग्मक निर्माण के समय जो है 2 युग्म विकल्पी एक साथ आता है, यही कथन क्या है? तो गलत है। 111 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 112 नंबर है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न होने वाले प्रमुख गैसीय अपशिष्ट उत्पाद कौन सा है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है उत्पन्न होने वाले प्रमुख गैसीय अपशिष्ट उत्पाद जो है कौन सा है? तो 112 का राइट आंसर बी नंबर क्या है? तो ऑक्सीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 113 नंबर एक निम्न विकल्पों में से कौन सा जो लैक्टिक अम्ल के प्राकृतिक स्रोतों में से एक है? निम्न विकल्पों में से जो कौन सा जो है लैक्टिक अम्ल के प्राकृतिक स्रोतों में से जो है एक है? तो 113 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, क्या है? तो दही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 114 नंबर एक निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा जो गैर पारंपरिक स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा जो है गैर पारंपरिक स्रोत नहीं है? तो 114 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, परमाणु ऊर्जा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 115 नंबर है कि पारिस्थितिकी तंत्र में जो विभिन्न पोषीय स्तरों के माध्यम से ऊर्जा प्रवाह किस प्रकार संचारित होता है? तो 115 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, प्रत्येक उच्चतर पोषी स्तर के साथ ऊर्जा कम ही जाता है। 115 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131 नंबर की इंग्लैंड में जो है चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ था? इंग्लैंड में जो है चार्टिस्ट आंदोलन जो है वह कब हुआ था? तो राइट आंसर जो है 131 का जो है ए नंबर 1838 में होता है। कब? तो 1838 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 132 नंबर है कि यूरोपीय संघ में जो शामिल निम्न में से जो है किस देश में जो यूरो मुद्रा का उपयोग किया जाता है? तो 132 का राइट आंसर जो है बी नंबर कहाँ? तो नीदरलैंड में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133 नंबर की 133 नंबर की अनटचेबल उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? अनटचेबल उपन्यास जो किसके द्वारा लिखा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 133 का डी नंबर, मुल्क राज आनंद के द्वारा जो है अनटचेबल नामक उपन्यास लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134 नंबर की उस रोवर का नाम क्या है जो चंद्रयान 3 मिशन का हिस्सा रहा? तो 134 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, क्या? तो प्रज्ञान। 134 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, प्रज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीरप्पन चेंजिंग द ब्रिगेड पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है? वीरप्पन चेंजिंग द ब्रिगेड पुस्तक के जो है लेखक कौन है? तो 135 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, के विजय कुमार है। कौन है? तो के विजय कुमार है। 135 का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 136 नंबर है कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा, भारत की जो है पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 136 का जो बी नंबर कहाँ? तो कोलकाता में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जो भारत में निर्वाचन आयोग ने किस मंत्रालय के साथ
मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है, तो किस मंत्रालय के साथ किया है? तो 137 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, शिक्षा मंत्रालय के साथ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 138 नंबर के किस बॉलीवुड अभिनेत्री को जो है यूनिसेफ इंडिया का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो 138 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, करीना कपूर को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 139 नंबर है कि विश्व की पहली 100% इथेनॉल ईंधन वाली कार किस कंपनी द्वारा विकसित की गई थी? 139 का राइट आंसर है बी नंबर, टोयोटा के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 140 नंबर है कि जनवरी 2024 के दौरान जो भारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 में जो भारत कौन सा स्थान पर रहा? तो भारत जो है 93वें स्थान पर रहा। राइट आंसर हो जाएगा 140 का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 142 में नीचे दिए गए जो है रासायनिक समीकरण में संतुलित करने के लिए जो हाइड्रोजन सल्फाइड में कितने अणुओं की आवश्यकता होगी? तो 142 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? तो सी नंबर हो जाएगा, इसमें 2 अणुओं की आवश्यकता होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 143 नंबर है कि मनुष्य में संतान का लिंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो पितृ के गुणसूत्र से होता है। 143 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 144 नंबर है कि तीव्र गतिविधि के बाद पैर की मांसपेशियां ऐंठन से राहत पाने की अच्छा तरीका क्या है? तो अच्छा तरीका क्या है? तो गर्म पैड से हल्की मालिश करें। राइट आंसर हो जाएगा 144 का डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 145 नंबर कि इनमें से किस यौगिक का उपयोग जो है बोरेक्स के निर्माण में किया जाता है? तो धोवन सोडा का किया जाता है बोरेक्स के निर्माण में। राइट आंसर 145 का ए नंबर हो जाएगा। ये था आपका प्लेटफॉर्म का द्वारा निकाला गया वॉल्यूम 3 का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 1। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। तो आज के इस वीडियो में जो है हम मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को देखने वाले हैं। कितने? तो मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को देखने वाले हैं। तो इसमें जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन दिए हुए होंगे प्रैक्टिस सेट 2 में, सभी को हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। आप लोग जो है नंबरिंग पे ध्यान मत दीजिएगा जीके जीएस के क्वेश्चन से, क्योंकि प्रत्येक सेट जो है मिक्स्ड क्वेश्चन दिए हुआ है, तो इसीलिए जो है कहीं जीके कहीं मैथ है। तो यहाँ पर जो इस चैनल पर हम लोग खाली जीके के क्वेश्चन को कवर करते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 सूची 2 की वस्तुओं को मिलान राष्ट्रीय आय का माप का सूत्र से करना है। जीएनपी जो क्या होता है? तो जीएनपी जो होता है वह होता है जीडी प्लस विदेशी के शुद्ध कारक आय होता है। ठीक है। एनएनपी जो होता है, एनएनपी होता है जीएनपी माइनस मूल्यह्रास होता है। ठीक है। जीडीपी जो है क्या होता है? जीडीपी होता है सी प्लस आई प्लस जी प्लस शुद्ध निर्यात होता है। ठीक है। एवं एनडीपी क्या होता है? तो जीडीपी माइनस मूल्यह्रास जो होता है उसे क्या, तो एनडीपी का आता है। तो इस तरह राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट का बी नंबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1974 में किस शहर में जो है पहली बार 1974 में किस शहर में जो है पहली बार सेवा सहकारी बैंक की शुरुआत हुई? 1974 में जो किस शहर में जो पहली बार सेवा सहकारी बैंक की जो शुरुआत हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा 2 का सी नंबर। कहाँ? तो अहमदाबाद में हुई। कहाँ? तो अहमदाबाद में। 1974 में जो है अहमदाबाद शहर में जो पहली बार सेवा सहकारी बैंक की शुरुआत हुई। ठीक। राइट आंसर हो जाएगा आपका 2 का सी नंबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि जो कानून किसी भी मौलिक अधिकार के साथ असंगत है या उनकी अल्पीकरण करते हैं वे ऐसी संगति की सीमा तक शून्य होंगे? तो 3 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, अनुच्छेद 13 किया तो अनुच्छेद 13। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर कि निम्नलिखित में से किस अभिकरण ने जो है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की जिम्मेदारी ली है? निम्नलिखित में से किस अभिकरण ने जो है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की जिम्मेदारी ली है? तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण ने ली है। किसने? तो भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण ने जो है ली है। 4 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसने जो ब्रिटिश सरकार की ओर से अफगानिस्तान के मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए? निम्नलिखित में से जो है किसने ब्रिटिश सरकार की ओर से जो है अफगानिस्तान के मामले में हस्तक्षेप करने के लिए जो त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए? तो किसने किया? तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, लॉर्ड ऑकलैंड ने। किसने? तो लॉर्ड ऑकलैंड ने जो ब्रिटिश सरकार की ओर से अफगानिस्तान मामले में हस्तक्षेप करने के लिए त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किया था। ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा 5 का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जो है किस अवधि योजना अवकाश के रूप में वर्णित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 6 का डी नंबर, 1966 से 1969। भारत में जो है 1966 से 1969
अवधि की योजना अवकाश के रूप में वर्णित किया गया है। इस दौरान जो है 3 वार्षिक योजनाएं बनाई गई। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका 6 का डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने 1875 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आर्य समाज संगठन की स्थापना की। महर्षि दयानंद सरस्वती ने 1875 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो है आर्य समाज संगठन की स्थापना की। तो 7 का राइट आंसर रहेगा सी नंबर के साथ, तो बम्बई में की। कहाँ? तो बम्बई में। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर के कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कौन थी। कलकत्ता विश्वविद्यालय की जो पहली महिला स्नातक जो है वह कौन थी। तो 8 का राइट आंसर रहेगा सी नंबर कांदबिनी गांगुली थी। कौन? तो कांदबिनी गांगुली जो है कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली स्नातक थी। ठीक है, पहली महिला स्नातक थी कांदबिनी गांगुली, याद रखिएगा। 8 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर की यात्री इबन बतूता निम्नलिखित में से किस देश से था। यात्री इबन बतूता जो है निम्नलिखित में से किस देश से था। तो यह जो है मोरक्को से था। 9 का सी राइट आंसर हो जाएगा। यात्री इबन बतूता किस देश से था। तो मोरक्को से था। यह जो है मध्य एशिया के मार्ग से होकर इबन बतूता 1333 ईस्वी में स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने इबन बतूता को जो दिल्ली के काजी नियुक्त किया था। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इबन बतूता ने जो है किताब उल रेहला नामक अरबी भाषा में जो है एक पुस्तक लिखी, जो अपनी यात्रा का विवरण प्रस्तुत किया है। ठीक है, इसके किताब को याद रखिएगा इबन बतूता के। कौन सा है पुस्तक? तो किताब उल रेहला। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है कि अलवार किस दक्षिण भारतीय पंथ के अनुयायी थे। अलवार जो है किस दक्षिण भारतीय पंथ के जो है अनुयायी थे। तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का। तो वैष्णव के थे। किसके? तो वैष्णव के। 10 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर है कि अमोनियम फॉस्फेट के अणु में जो कितने अमोनियम मूलक पाए जाते हैं। तो कितने अमोनियम मूलक पाए जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 28 का सी नंबर कितना। तो 3 पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर की एक नियत तापमान पर जो है गैस का दाब 940 mmHg है। तो किस दाब पर इसका आयतन जो है 40% कम हो जाएगा। किस आयतन पर इसका 40% कम हो जाएगा। तो इसका जो है हम लोग फार्मूला पर निकाल सकते हैं। इसका फार्मूला होता है P2 बता देते हैं फार्मूला। इसका जो होता है फार्मूला P2 बराबर P1। ठीक है, उसके बाद से V1, उसके बाद से V2 होता है। ठीक, इसमें P2 निकालना है आपको। तो P1 जो है 940 दिया हुआ है। ठीक है, अब V1 जो है आपका 100 लीटर मान लेते हैं। ठीक है, अब V2 जो है 40 दिया ही हुआ है। तो इसको जो है आप लोग क्या करना है, V2 जो है 40% दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको जो है निकाल लेंगे 940 × 100/60। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 1567 mg हो जाएगा। इसको निकाल लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को उड़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर की सुमेलित कीजिए। तो बोमेन कैप्सूल जो है क्या होता है। तो बोमेन कैप्सूल जो होता है बोमेन कैप्सूल जो है होता है ग्लोमेरुलस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बी नंबर की समीपस्थ कुंडलित नलिका जो है वो क्या होती है। तो बी का जो राइट आंसर है पार्स रेक्टा होती है। क्या? तो पार्स रेक्टा होती है। एवं गुर्दे की श्रेणी जो है क्या होता है। गुर्दे की श्रेणी जो होता है वह होता है सबसे भीतरी क्षेत्र का होता है। ठीक है, एवं दूरस्थ कुंडित नलिका क्या होती है। तो मैक्यूला डेनेसा होती है। इस तरह जो है 30 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 21वीं शताब्दी में जो वैश्विक वित्तीय संकट भारत में किस पंचवर्षीय योजना पर हावी हो गया। 21वीं शताब्दी में जो है वैश्विक वित्तीय संकट जो भारत में किस पंचवर्षीय योजना पर हावी हो गया। तो 31 का राइट आंसर है बी नंबर 11वीं पंचवर्षीय योजना पर हावी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर के भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि किसी व्यक्ति को उनके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा या अन्यथा नहीं। तो 32 का राइट आंसर जाएगा डी नंबर अनुच्छेद 21 कहता है। क्या? तो अनुच्छेद 21 कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर के भारत में जो है भारत में पंचायत अनुसूचित क्षेत्र तक विस्तार अधिनियम पेशा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो वह किस वर्ष पारित किया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1996 में किया गया था। 33 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29 में प्रावधान द्वारा शासित है। क्या? तो प्रावधान द्वारा शासित राजनीतिक दलों का पंजीकरण।
भारत में जो राजनीतिक दलों का पंजीकरण जो है लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1911 के धारा 29A के प्रावधानों में शासित है। ठीक है, 34 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर की योजना आयोग की स्थापना हुई थी और योजना आयोग की शुरुआत 1 अप्रैल 1951 से पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के शुभारंभ के साथ हुई थी। कब हुई थी? तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। 15 मार्च 1950 को हुई थी। कब? तो 15 मार्च 1950 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36 नंबर की इनमें से किसके पास जो केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान इनमें से किसके पास जो केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान 10 बजट पेश करके स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे अधिक बजट पेश करने का रिकॉर्ड है? तो 36 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, मोरारजी देसाई के पास। किसने के पास? तो मोरारजी देसाई के पास। मोरारजी देसाई के पास जो है केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान 10 बजट पेश करके स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे अधिक बजट पेश करने का रिकॉर्ड है। भारत में पहला बजट जो है 18 फरवरी 1860 को जेम्स विल्सन द्वारा लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में प्रस्तुत किया गया था, जबकि स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो है 26 नवंबर 1947 को तत्कालीन वित्त मंत्री आर.के. षणमुख सिटी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ये 2 पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जो है रेडियो प्रसारण 1923 में किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा शुरू किया गया था। 37 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर के निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को जो उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता था? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता था। 38 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर के भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की बात करता है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो चुनाव का अधीक्षण और निर्देशन नियंत्रण की बात करता है? तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, अनुच्छेद 324 करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर की मार्च 2022 के किस केंद्रीय मंत्री ने जो इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप लॉन्च किया है? तो किसने? तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, हरदीप सिंह पुरी ने लॉन्च किए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर की जब प्रकाश एक माध्यम से जो है दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो निम्न में से क्या होता है? जब प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब क्या होता है? तो उसमें जो है आपतित किरण जो है आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा 57 का डी नंबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर की जब कोई किरण कांच के प्रिज्म के एक अपवर्तक पृष्ठ AB पर आपतित होती है और अन्य अपवर्तक पृष्ठ AC से बाहर निकलती है तो निम्न कथनों पर जो कौन सा विकल्प सत्य होगा? तो 58 का जो राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, ना तो 1 ही होगा ना ही 2 होगा। ठीक है, इसको फिगर करके देखिएगा तो अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर की आधुनिक आवर्त सारणी में जो है नए कोषों के समूह में नीचे की ओर जाने पर क्या प्राप्त होता है? आधुनिक आवर्त सारणी में जो है नए कोषों के समूह में नीचे की ओर जाने पर जो क्या प्राप्त होता है? तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, परमाणु आकार और परमाणु भार में वृद्धि प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर है कि कॉपर सल्फेट विलयन के जिंक धातु के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप इनमें से कौन सा जलीय विलयन उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है? तो 60 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, जिंक सल्फेट प्राप्त हो गया, तो जिंक सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर के किस भारतीय संघीय व्यवस्था को सौदेबाजी संघवाद के रूप में वर्णित किया गया? किसने जो है भारतीय संघीय व्यवस्था को जो सौदेबाजी संघवाद के रूप में वर्णित किया है? तो 61 का राइट आंसर होगा सी नंबर, मॉरिस जोन्स ने। कौन? तो मॉरिस जोन्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर के बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम जो देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है वह कहाँ स्थित है? तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, राउरकेला उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्सव और एक नृत्य है? निम्नलिखित में कौन सा एक उत्सव और नृत्य है? तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर क्या? तो बिहू जो एक उत्सव और नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर के 1877 में जो है अमेरिकी खगोलशास्त्री आसफ हॉल द्वारा खोजे गए मंगल परिक्रमा करने वाले 2 छोटे चंद्रमाओं का नाम क्या है? तो उनका नाम जो है क्या है? तो फोबोस और डिमोस है। 64 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय राज्य दक्कन के पठार से घिरा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य दक्कन के पठार से जो घिरा नहीं है? तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर क्या? तो मध्य प्रदेश घिरा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर की राधा कृष्ण की अध्यक्षता वाली समिति ने जो है
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत की सिफारिश की थी? राइट आंसर होगा छाछोट का ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक विशेषता है? निम्नलिखित में से कौन सी जो है एक भारतीय संविधान की विशेषता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। सबसे लंबा लिखित संविधान जो है भारतीय संविधान की एक क्या है? तो विशेषता है। 67 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? तो राइट आंसर 68 का बी नंबर हो जाएगा। अनुच्छेद 19 जो है स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर की राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार करने की घोषणा किस तिथि को की गई थी? तो 69 का राइट आंसर होगा डी नंबर 6 अगस्त 1921 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2023-24 में जो भारत सरकार ने 7 प्राथमिकताओं को अपनाया जिन्हें केंद्रीय बजट ने जो 2023-24 में जो भारत सरकार ने 7 प्राथमिकताओं को अपनाया जिन्हें क्या कहा गया? तो जिन्हें जो है सप्तऋषि कहा गया। राइट आंसर रहेगा 70 का ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग नहीं है? तो 86 का जो राइट आंसर होगा बी नंबर। मिष्ठान बनाने में जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग नहीं है, 86 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 में उस प्रक्रिया का नाम क्या है? उस प्रक्रिया का जो है नाम क्या है जिसके कारण जीवित कोशिकाओं से अल्प प्रसारी विलयन में रखने पर उनके आकार और आकृति में विस्तार होने लगता है? तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्या है? तो प्रसारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर की एथेनॉल की अति सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 443 केल्विन पर गर्म करने से प्राप्त होने वाले सही उत्पाद का चयन करें। तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर CH2 बॉन्ड CH2। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 88 का ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिस्टोलिक दबाव किसकी एक माप है? सिस्टोलिक दबाव जो है किसकी एक माप है? तो सिस्टोलिक दबाव जो किसकी नाप है? तो वेंट्रिकुलर संकुचन का जो है माप है सिस्टोलिक दबाव। राइट आंसर हो जाएगा आपका 89 का जो है डी नंबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर के मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए आनुवंशिकता के नियमों के निर्धारण के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था? तो किस पौधे का प्रयोग किया था? तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। उदान मटन का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर है कि केंद्रीय हिंदी संस्थान भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 1960 में स्थापित एक स्वायत्त शैक्षिक संस्थान है। इसका मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है? 91 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। कहाँ? तो आगरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर की साद नोंगक्रेम 5 दिवसीय धार्मिक उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। कहाँ? तो मेघालय में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 नंबर के किस वेद में जो ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है? किस वेद में जो ऋचाओं की संख्या जो सर्वाधिक है? तो 93 का राइट आंसर होगा सी नंबर। किस में? तो ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से नदी के जो है मालवा के पठार से होकर बहती है? तो 94 का जो राइट आंसर रहेगा सी नंबर। बेतवा नदी का जो मालवे के पठार से होकर बहती है। राइट आंसर होगा 94 का सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर के कुमाऊं हिमालय के पूर्व के पश्चिम विभाजन के अनुसार इनमें से किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो 95 का राइट आंसर जाएगा बी नंबर। सतलुज और काली के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर के राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 96 का जो राइट आंसर रहेगा सी नंबर। प्रत्येक दूसरे वर्ष इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। 96 का सी राइट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय ने जो है वह 2017 में एक निर्णय पारित किया जिसमें कि 3 तलाक की प्रथा को संवैधानिक घोषित किया और ऐसा करना निरस्त किया। 97 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर के भारत में जो है किस वर्ष राष्ट्रीय काम के बदले भोजन कार्यक्रम को शुरू किया गया है? तो 98 का राइट आंसर एक बी नंबर। कब? तो 2004 से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर के रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले लगभग कितना हजार वर्ष पहले चीन में हुआ था? तो 99 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 7000 वर्ष पहले चीन में हुआ था। 99 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर एक निम्नलिखित में से कौन सी खेड़ा के किस आंदोलन की मुख्य मांग थी? निम्नलिखित में से कौन सी जो है खेड़ा के किसान की आंदोलन की मुख्य मांग थी? तो 100 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। राजस्व संग्राम में ढील दी जाए, यही जो है खेड़ा के किसान को आंदोलन की मुख्य मांग थी।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 117 में कि पादप वहन तंत्र यानी प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम द्वारा पत्तियों और जड़ों के किन उत्पाद का परिवहन किया जाता है। तो किन उत्पाद का जो है परिवहन किया जाता है, 117 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा, ऊर्जा भंडार और अपरिष्कृत पदार्थ को किया जाता है। ऊर्जा भंडार और अपरिष्कृत पदार्थ को किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 118 में कि निम्न में से किन प्राणियों के शरीर का तापमान वातावरण के तापमान पर निर्भर नहीं होता है। तो 118 का राइट आंसर है बी नंबर, पक्षी और स्तनधारी के। नेक्स्ट क्वेश्चन 119 नंबर है कि अस्पताल अपशिष्ट के निपटान की सर्वोत्तम विधि निम्न में से कौन से है। तो 109 का राइट आंसर है बी नंबर, रुई से धातुओं को अलग करना और रोगाणु रहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 120 नंबर की इनमें से कौन वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रत्येक पीढ़ी के किसी विशेष लक्षण को प्रदर्शित करने वाले पौधे जीवों की गणना करने के लिए अपने विज्ञान और गणित के ज्ञान को सम्मिश्रित किया था। तो 120 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन? तो ग्रेगर जॉन मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन 121 नंबर के वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के जो संस्थापक जो है कौन थे। तो 121 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, हो ची मिन थे। कौन? तो हो ची मिन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 122 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो कौन सुमेलित ही नहीं है, निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित नहीं है, देश एवं मुद्रा दिया हुआ। तो 122 का जो राइट आंसर रहेगा सी नंबर, चीन का जो है ये नहीं क्या है, तो सुमेलित नहीं है। चीन की मुद्रा क्या होती है, तो युआन होती है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 122 का सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 123 नंबर के निम्नलिखित में से कौन क्रैकिंग द कोड माई जर्नी टी इन बॉलीवुड, क्रैकिंग द कोड माई जर्नी 61 इन बॉलीवुड पुस्तक के 100 लेखकों में से जो है एक लेखक कौन है। तो 123 का राइट आंसर कौन, तो आयुष्मान खुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124 नंबर की भारत की पहली अंतरिक्ष आधारशिला वेधशाला का जो है नाम क्या है। तो 124 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का, तो आदित्य L1 है। क्या है, तो आदित्य L1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 125 नंबर के हाल ही में जो किस टीम ने जो है 42वें रणजी ट्रॉफी का खिताब जीती है। हाल ही में जो किस टीम ने जो है 42वें रणजी ट्रॉफी का खिताब जीती है। तो 125 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, किसने, तो मुंबई ने जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 126 नंबर के किस राज्य में जो भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किया गया है। तो 126 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, कहाँ, तो हिमाचल प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 127 नंबर के हाल ही में किस भारतीय को जो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। हाल ही में किस भारतीय को जो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के लिए जो चुना गया है। तो 127 का जो राइट आंसर हो जाएगा आलोक शुक्ला हो जाएगा। 127 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 128 नंबर के हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश, जो है वो कौन है। तो 128 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, कौन है, तो चीन है। कौन, तो चीन है। नेक्स्ट है कि हाल ही में जो भारतीय सेना द्वारा सदा तंसिक नामक युद्ध अभ्यास किसके साथ प्रारंभ किया गया था। 129 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, सऊदी अरब के साथ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 130 नंबर के विश्व एड्स वैक्सीन दिवस कब मनाया था। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस जो है कब मनाया था। तो 130 का राइट आंसर बी नंबर, 18 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 147 नंबर के प्रकाश संश्लेषण के दौरान संश्लेषित कार्बोहाइड्रेटों को जो है स्टार्च के रूप में जो संचित किया जाता है। 147 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातुओं के मामले में जो आदर्श अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है। धातुओं के मामले में जो है आदर्श अपशिष्ट निपटान विधि जो है कौन सी है। तो 148 का राइट आंसर जो ए नंबर क्या है, तो पुनर्चक्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 149 नंबर के धोवन सोडा का जो रासायनिक गुणधर्म क्या है। धोवन सोडा का जो रासायनिक गुणधर्म जो है वह क्या है, तो क्षारीय प्रकृति का होता है। 149 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 150 नंबर है कि द्विविस्थापना विक्रिया किनके बीच होता है। द्विविस्थापना विक्रिया जो किनके बीच होता है, तो आयनिक यौगिकों के बीच होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये था आपका प्लेटफॉर्म द्वारा निकाला गया वॉल्यूम 3 प्रैक्टिस सेट का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 2। अगर आप 1 नहीं देखे हुए तो प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप जरूर देख लीजिएगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज की इस वीडियो में जो अगले मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को देखने वाले हैं। किसको, तो अगले मॉडल प्रैक्टिस नंबर 3 को देखने वाले हैं। अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हुए हैं तो प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राम और लघु उद्योग समिति के रूप में किसे जाना जाता है।
ग्राम और लघु समिति के रूप में जो है रूप में भी जाना जाता है किसे, तो राइट आंसर हो जाएगा 6 का बी नंबर, करबे समिति को जाना जाता है। ग्राम और लघु उद्योग समिति के रूप में जो करबे समिति को जाना जाता है, 6 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर के उस्ताद अकबर अली खान को निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्ययंत्र में उनके योगदान के लिए याद किया है। तो उस्ताद अकबर अली खान को जो निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्यंत्र में जो उनके योगदान के लिए जो है याद किया जाता है। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर किसमें, तो सरोद के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर के महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कितने न्यूनतम दिनों की गारंटी शुदा मजदूरी रोजगार ऐसे प्रत्येक परिवार को प्रदान किया जाना होता है जिसके वयस्क सदस्य अकुशल मजदूरी का काम करने के लिए स्वेच्छा से काम करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 8 का जो है सी नंबर, कितने, तो 100 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर की साल बबूल बांस जो शुष्क उष्णकटिबंधीय वन के प्रकार है, तो वार्षिक वर्षा की मात्रा कितनी है। तो राइट आंसर हो जाएगा 9 का जो है डी नंबर, 51 सेंटीमीटर से 151 सेंटीमीटर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपयोग की जाने वाली शाख नियंत्रण की गुणात्मक माप है। निम्नलिखित में से कौन सी जो है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा उपयोग की जाने वाली शाख नियंत्रण की गुणात्मक माप है। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, नैतिक दबाव। क्या है खाली, तो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, नैतिक दबाव। ठीक है, 10 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद के तहत जो है मातृत्व अवकाश पर एक कामकाजी महिला को नियोक्ता से सभी मातृत्व लाभ प्राप्त करना चाहिए। तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, अनुच्छेद 42। कौन, तो अनुच्छेद 42। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन से अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति द्वारा जाने वाली एक नृत्य शैली है। निम्नलिखित में से कौन से अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति द्वारा की जाने वाली एक नृत्य शैली है। तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, क्या, तो तापू है। क्या, तो तापू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर की एक्स और वाई रेस्तरां में जो प्रबंधकों के रूप में काम कर रहे हैं लेकिन उन्हें समान काम के लिए समान वेतन मिलता है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का कौन सा अनुच्छेद जो समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है। तो 13 का राइट आंसर होगा डी नंबर, अनुच्छेद 39 करता है। क्या, तो अनुच्छेद 39 करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर है कि भारत का पहला और दुनिया का दूसरा 100% मेथनॉल संचालित प्रोटोटाइप ट्रक का अनावरण कहाँ किया गया है। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, का, तो बेंगलुरु में किया गया है। 14 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 में कि एझावा जाति से आने वाले समाज सुधारक नारायण गुरु जिन्होंने जाति विरोधी आंदोलन का प्रचार प्रसार किया का जन्म भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, किस राज्य में हुआ था, तो केरल में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है 16 नंबर की मधुमक्खी यानी हनी बी में नर है, तो क्या है हनी बी में नर, तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, हैप्लॉयड है। 16 का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुमेलित कीजिए, दो अंगों पर चलना को उसे क्या कहा जाता है। तो होमो इरेक्टस कहा जाता है। ठीक। होमोसेपियंस किसको कहा जाता है, तो आधुनिक मनुष्य को जो होमोसेपियंस कहा जाता है। जावा मानव किसे कहा जाता है, तो बानर जैसे को कहा जाता है जावा मानव। ड्रायोपिथेक्स किसे कहा जाता है, तो ड्रायोपिथेक्स जो होगो डिब्रीज के कहा जाता है। तो 17 का जो इस तरह राइट आंसर हो जाएगा, क्या, तो 17 का सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 17 का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 में कि कितने ग्राम पोटेशियम क्लोराइड 250 ग्राम संतृप्त विलयन में पाए जाते हैं। तो पोटेशियम क्लोराइड के विलय 25 डिग्री सेल्सियस से 35.8 है। तो इसको हम लोग निकालेंगे, इसमें विलयता निकालें तो विलयता बराबर होता है विलय का द्रव्यमान बट्टा विलय का द्रव्यमान गुणे 100 होता है। तो उस पर निकालिएगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 18 का ए नंबर 65.9 ग्राम। ठीक है, तो निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर की, कौन जो है सबसे तीव्र गति से ऑक्सीजन का अवशोषण करता है। कौन जो है सबसे तीव्र गति से जो ऑक्सीजन का अवशोषण करता है। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा पायरोगेलॉल क्षारीय विलयन। 19 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर है कि पैगंबर मोहम्मद के कथनों या दैनिक शिक्षाओं को उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों द्वारा संकलित किया गया उसे क्या कहा गया। तो राइट आंसर 36 का जो डी नंबर हदीस कहा गया, तो हदीस कहा गया। 36 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर को, भारत के उत्तरी मैदानों का वह भाग जिसमें प्राचीन जलोढ़ मौजूद है क्या कहलाता है। भारत के उत्तरी मैदानों का वह भाग जिसमें जो है प्राचीन जलोढ़ मौजूद है क्या कहलाता है। तो 37 का राइट आंसर डी नंबर क्या, तो बांगर कहलाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर के रॉलेट एक्ट पारित किए जाने के समय ब्रिटिश भारत का वाइसराय कौन था? रॉलेट एक्ट पारित किए जाने के समय जो ब्रिटिश भारत का जो वाइसराय जो है कौन था? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का, तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड कौन? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर की तमिलनाडु की आधिकारिक और सबसे प्रमुख भाषा तमिल का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो 39 का राइट आंसर रहेगा बी नंबर के, द्रविड़ परिवार से। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर की भारत का इनमें से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? भारत के इनमें से कौन सा बैंक जो है सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? तो 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, इंडियन ओवरसीज बैंक। कौन? तो इंडियन ओवरसीज बैंक है। 40 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर की एक संकरी पट्टी में स्थित क्षोभ मंडलों की अत्यधिक ऊंचाई 12,000 मीटर से अधिक वाली पश्चिमी हवाएं होती हैं, जिनकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा तथा सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होती है। जिसे कहा तो 41 का राइट आंसर रहेगा। तो क्या तो जेट धाराएं कहलाए, क्या तो जेट धारा 41 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर के गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? गांधी इरविन समझौते पर जो किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो 42 का जो राइट आंसर रहेगा सी नंबर 1931 में किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर के स्वतंत्रता के बाद भारत ने जो अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की, स्वतंत्रता के बाद जो है भारत ने अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की कब? तो 43 का राइट आंसर रहेगा डी नंबर 1951 में की। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर है कि निम्नलिखित यूनानी शासकों में से किसने जो मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? तो 44 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? तो सी नंबर हो जाएगा, सेल्यूकस निकेटर। किसने? तो सेल्यूकस निकेटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर कि मोहन बागान एथलेटिक क्लब किस शहर में स्थित है? मोहन बागान एथलेटिक क्लब जो है किस शहर में स्थित है? तो 45 का राइट आंसर होगा डी नंबर, कहाँ? तो कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर कि दो विद्युत परिपथों से प्रभावित धाराओं का अनुपात 1:4, यदि उनके प्रतिरोधों का अनुपात 2:1 हो तो उनकी शक्तियों का अनुपात क्या होगा? तो उनकी शक्तियों का अनुपात हो जाएगा आपका ए नंबर 1:8 हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर की एक विद्युत परिपथ तप्त किए जाने पर 540 वाट प्रति मिनट की दर से ऊर्जा की खपत करता है। यदि परिपथ के टर्मिनल पर वोल्ट 270 वोल्ट हो तो परिपथ का प्रतिरोध का कितना सामान्य रूप होगा? हम लोग जो बैस की शक्ति निकालना है तो इसका राइट ही होता है V²/R होता है। ठीक है, तो इस पर हम लोग करके निकाल लेंगे। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना? तो 47 का राइट आंसर उसी नंबर 135 ओम हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर है कि निम्नलिखित में से प्रकाश के प्रकीर्णन के अनुप्रयोगों को पहचान कीजिए। निम्नलिखित में से जो प्रकाश के प्रकीर्णन के अनुप्रयोगों का जो है पहचान कीजिए। तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 48 का जो राइट आंसर बी नंबर, टिंडल प्रभाव एवं सूर्य का लाल एवं आकाश नीला होना एवं खतरों के संकेतों का लाल होना। राइट आंसर हो जाएगा 48 का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर के उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को निम्न में से कहाँ पर रखा जाना आवश्यक है? उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को निम्न पर कहाँ पर रखा जाना आवश्यक है? तो 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो बी नंबर, ऑल्तो दर्पण के सी और सेंटर और फोकस के बीच। राइट आंसर जगह 49 का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर की नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे जो वन्य घुड़खर अभ्यारण्य घोषित किया गया? निम्नलिखित में से किसे जो है वन्य घुड़खर अभ्यारण्य घोषित किया गया? तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, कच्छ के रण को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर के भारत ने जो है किसको हराकर अपना पहला महिला अंडर-19 T20 विश्व कप जीता है? तो 67 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, इंग्लैंड को हराकर जीता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर की समाज में कमजोर वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए महाराष्ट्र में जो है समाज के कमजोर वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से किस संघ का गठन किया गया था? तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, सत्यशोधक समाज का गठन किया गया था। 68 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की कौन सी नदी घाटी जो है कर्नाटक राज्य की पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला से निकलती है और जिसकी नयोल, काबिनी, अक्रावती और अमरावती जैसी कई सहायक नदियां हैं? तो 69 का राइट आंसर बी नंबर, कौन? तो कावेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर कि दिल्ली में हुमायूं निम्नलिखित में से किस शहर का निर्माण करवाया था? दिल्ली में जो हुमायूं ने जो है निम्नलिखित में से किस शहर का निर्माण करवाया था? तो 70 का राइट आंसर रहेगा ए नंबर, दीन पनाह का करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर कि भारत में जो किस संस्था ने स्वयं सहायता समूहों के सभी सदस्यों
के डिजिटलीकरण के लिए जो प्रोजेक्ट ई शक्ति लॉन्च किया था, तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, नाबार्ड ने लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य में जो मानसून के निवर्तन दौरान वर्षा होती है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जो मानसून के निवर्तन के दौरान जो वर्षा होती है, तो 72 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, कहाँ तो तमिलनाडु में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर है कि राजा राम मोहन राय की पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी, तो 73 का जो है राइट आंसर रहेगा सी नंबर, फारसी में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर के ढीमसा लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा किया जाता है। ढीमसा लोक नृत्य जो है निम्नलिखित में से जो किस जनजाति के द्वारा जो है किया जाता है, तो 74 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा, अराकू घाटी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, 74 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर है कि उच्च शिक्षा के लिए भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजों द्वारा संकल्प निर्माण में शामिल किया गया था किसको, तो राइट आंसर जाएगा 75 का बी नंबर, लॉर्ड मैकाले द्वारा संकल्प निर्माण में शामिल किया गया था, 75 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर की यदि एक तत्व एक क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके एक उच्च गलनांक वाला यौगिक HCl निर्मित करता है, यौगिक जल में विलय भी हो जाता है, तो तत्व ए क्या होने की संभावना सबसे प्रबल है, तो तत्व ए जो है क्या होने की प्रबल संभावना, तो कार्बन 76 सोडियम होने की प्रबल संभावना है, 76 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 में कि इनमें से जो किन दो तत्वों में जो युग्म संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, इनमें से किन दो तत्वों में जो है युग्म में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या जो समान होती है, तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर है कि निम्न में से कौन सा गुणधर्म आवर्त सारणी में समूह में नीचे जाने पर समान ही बना रहता है, तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का, तो संयोजकता जो समान ही बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 में कि CuCl2 विलयन का रंग कैसा होता है, CuCl2 विलयन का रंग जो है वह कैसा होता है, 79 का राइट आंसर बी नंबर, नीला तथा हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर की सामान्यतः जलीय प्रणाली जैसे मछलियाँ अपशिष्ट का उत्सर्जन इनमें से किस रूप में करती है, तो 80 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर के, तो अमोनिया के रूप में करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जो है जून में पेट्रोल की कीमतों पर मुक्त और निर्विनियमित किया गया था। भारत में जो है जून 2010 में जो पेट्रोल की कीमतों पर जो है मुक्त और निर्विनियमित किया गया था, राइट आंसर 97 का डी नंबर हो जाएगा 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर की लाल और पीली मिट्टी जो है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में पाई जाती है, 98 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। लाल और पीली मिट्टी कहाँ, तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के हिस्सों में पाई जाती है, 98 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 है कि जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम को निम्नलिखित में से किस अधिनियम को जो दास्ता का एक नया घोषणा पत्र ए न्यू कैरेक्टर ऑफ सेलेब्री के रूप में वर्गीकृत किया था, तो 99 का राइट आंसर सी नंबर, भारत सरकार अधिनियम 1935 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर है कि पंचायती राज के त्रिस्तरीय प्रणाली के अनुशंसा पहली बार 1957 में किसके द्वारा किया गया था, तो 100 का राइट आंसर होगा सी नंबर, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 101 नंबर है कि चीनी उद्योग के लिए जो प्राथमिक कच्चा माल है क्या, तो 101 का राइट आंसर रहेगा सी नंबर क्या, तो गन्ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 102 नंबर है कि भारत सरकार ने जो राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन का नाम की एक नई केंद्रीय योजना की मंजूरी दी है, जो क्या है, तो जो है 102 का राइट आंसर बी नंबर का, तो मिष्ठांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 103 नंबर है कि लॉर्ड डलहौजी ने जो है विलय नीति के तहत किस वर्ष झांसी का विलय किया था। लॉर्ड डलहौजी ने जो है विलय नीति के तहत जो किस वर्ष जो झांसी का विलय किया था, तो 103 का राइट आंसर देगा ए नंबर 1853 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में जल जीवन मिशन का शुभारंभ किया था, 104 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 105 नंबर की एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है। एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम जो है किस शहर में स्थित है, 105 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, कहाँ, तो बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 106 नंबर है कि एक वयस्क मानव मूत्र में जो कौन से पदार्थ होते हैं, तो 106 का राइट आंसर होगा सी नंबर, 95% जल होता है, 2.5% यूरिया एवं 2.5% अन्य अपशिष्ट उत्पाद होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन 107 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव भोजन को शरीर के बाहर विखंडित करता है और फिर पचे हुए भोजन का अवशोषण कर लेता है। तो 107 का राइट आंसर रहेगा सी नंबर क्या, तो मशरूम। नेक्स्ट क्वेश्चन 108 नंबर है कि निम्न में से कौन सा ऊतक जो ब्रिक नलिकाओं की भित्ति का निर्माण करता है। निम्न में से जो कौन सा ऊतक जो ब्रिक नलिकाओं की भित्ति का निर्माण करता है। तो 108 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर उपकला ऊतक, क्या, तो उपकला ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन 109 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट में मापने की सबसे सामान्य इकाई है। तो 109 का राइट आंसर होगा डी नंबर क्या, तो ग्लोबल हेक्टेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 110 नंबर एक मनुष्य में जो अंत शोषण के संबंध में नीचे दिए गए सभी कथनों में से केवल एक के अलावा अन्य सभी सही, इसमें से गलत कथन की पहचान कीजिए। तो 110 का राइट आंसर हो जाएगा ए, पसलियाँ अंदर धंसती है और डायफ्राम ऊपर की ओर फूलता है, यही कथन गलत है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126 नंबर के किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। 126 का राइट आंसर देगा ए नंबर, सेडान युद्ध का बाद जो है सेडान युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। सेडान का युद्ध कब हुआ था, तो 1817 ईस्वी में फ्रांस और जर्मनी के बीच हुआ था, ठीक है। 126 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 127 नंबर की मंगोलिया की राजधानी और मुद्रा क्रमशः है। मंगोलिया की राजधानी और मुद्रा जो है क्रमशः है क्या, तो 127 का राइट आंसर सी नंबर उलान बटोर है। उलान बटोर तुगारिक है, 127 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 128 नंबर है कि एस अगेंस्ट ऑड्स किसकी आत्मकथा का शीर्षक है। तो 128 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर किसका, तो सानिया मिर्जा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन 129 नंबर के हाल ही में जो किस न्यूरो टेक्नोलॉजी कंपनी के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों द्वारा जो पहली बार इंसानी दिमाग में जो ब्रेन चिप को लगाया गया है। तो 129 का राइट आंसर हो जाएगा कि तो न्यूरोलिंक के द्वारा लगाया गया है। 129 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो 130 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर कहाँ, तो बांग्लादेश में किया जाएगा। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन बांग्लादेश में किया जाएगा। यह जो 3 से 20 अक्टूबर 2024 में यह आयोजन बांग्लादेश में होगी, ठीक है। 2014 के बाद जो है दूसरी बार मेजबानी करने जा रही है बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन स्कोर बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला जो है आईए स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया है। तो 131 का राइट आंसर रहेगा सी नंबर कहाँ, तो केरल में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जो सारथी पहल का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया। हाल ही में जो है सारथी पहल का शुभारंभ जो किस मंत्रालय ने किया था, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया गया है। 132 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 133 नंबर के भारतीय रिजर्व बैंक के हालिया आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 के लिए जो है भारत के शुद्ध घरेलू बचत दर क्या थी। तो भारत की जो शुद्ध घरेलू बचत दर क्या थी, तो 133 का राइट आंसर बी नंबर 5.3% थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 134 नंबर है कि बुकर पुरस्कार 2023 से जो किसे सम्मानित किया गया है। तो बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया, तो पॉल लिंच को किया गया है। 134 का राइट आंसर होगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 135 नंबर है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 संगठन का आयोजन 2024 में कहाँ किया जाएगा। तो 135 का राइट आंसर होगा सी नंबर अजरबैजान बाकू में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 136 नंबर है कि जब किसी अम्ल किसी क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्मित कराया जाता है, तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को क्या नाम दिया जाता है। तो 136 का राइट आंसर जगह डी में तो उदासीनीकरण अभिक्रिया दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 137 नंबर है कि किसी वस्तु के एक अवतल दर्पण के सामने इसकी फोकस दूरी से दुगुनी दूरी पर रखा गया है, तो प्रतिबिंब दूरी f में पद क्या होगा। तो 137 का राइट आंसर होगा सी नंबर क्या, तो 2f हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 138 नंबर है कि निम्न विकल्पों में से कौन सा धातु समूह इतना मृद होता है कि इन्हें चाकू से काटा जा सकता है और इनका घनत्व कम और गलनांक में निम्न होता है। तो 138 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा, लिथियम, सोडियम एवं पोटेशियम, ठीक है। 139 नंबर है कि जल का रासायनिक समीकरण H2O है, तो H2O लिखने के लिए MS वर्ड की इनमें से किस विशेषता का उपयोग सामान्य रूप से किया जा सकता है। 139 का राइट आंसर है सी नंबर सब स्क्रिप्ट का किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 140 नंबर है कि इन्वेटोरियल प्लेट पर जो कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरक्षण माइटोसिस के किस चरण के संदर्भित होता है। तो 140 का राइट आंसर रहेगा सी नंबर के, तो मेटाफेज में, तो किसमें, तो मेटाफेज में होता है। ये था आपका बिहार SCC का लेजर प्लेटफॉर्म का द्वारा वॉल्यूम 3 प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। उसी प्रैक्टिस सेट का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 3
अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रा की सट्टेबाजी की मांग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मुद्रा की सट्टेबाजी के मांग के संबंध में जो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा 21 का सी नंबर। केवल 2 कथन सही है। अपेक्षाकृत बाजार के लोचदार होती है, राइट आंसर हो जाएगा आपका 21 का सी नंबर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी एक प्रवाह अवधारणा नहीं है। इनमें से कौन सा जो एक प्रवाह अवधारणा नहीं है, तो इनमें से कौन सा जो एक प्रवाह अवधारणा नहीं है, तो किसी कारखाने में प्रयुक्त मशीनों की संख्या क्या है, तो प्रवाह अवधारणा नहीं है, 22 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर कि किस बल के कारण भारत में दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें विषुवत वृत्त को पार करने के बाद दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहने लगती हैं। किस बल के कारण जब भारत में दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें विषुवत वृत्त को पार करने के बाद दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहने लगती हैं, तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का, तो कोरियोलिस बल। क्या था, कोरियोलिस बल, 23 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर कि हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हरित क्रांति के संबंध में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है, तो 24 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। केवल एक एवं 2 कथन क्या है, तो सही है। फर्स्ट क्वेश्चन के हरित क्रांति शब्द का प्रयोग जो है विलियम गॉड ने किया था, ये सही है। दूसरा, नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, तो इस तरह राइट आंसर हो जाएगा आपका 24 का सी नंबर। केवल 1 एवं 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर है कि भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग मुख्यतः किस संविधान से लिया गया। भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग जो है मुख्यतः किस संविधान से लिया गया है, तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, ब्रिटिश संविधान से लिया गया, तो ब्रिटिश संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी, तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, 1885 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 अक्टूबर को जो है क्या मतलब 2 अक्टूबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। इस दिन गांधी जी का जयंती भी होता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 27 का ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, निवारक नजरबंदी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्यों की एक विशेषता है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान के उल्लेखित मौलिक कर्तव्यों की एक विशेषता है, तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, संविधान इन्हें सीधे लागू करने या प्रावधान नहीं करता है। राइट आंसर हो जाएगा 29 का ए नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित शख्सियतों में से कर्नाटक संगीत की रानी के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित शख्सियतों में से किसे जो है कर्नाटक संगीत की रानी के रूप में जाना जाता है, तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, MS सुब्बालक्ष्मी को। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर है कि व्यावसायिक मोटर से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कर सही कथनों का चयन कीजिए। व्यावसायिक मोटर से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कर सही कथनों का चयन कीजिए, तो 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, 1 एवं दोनों। इसमें जो स्थायी चुंबक के स्थान पर विद्युत चुंबक प्रयुक्त होता है एवं दूसरा इसमें मृदु लौह क्रोड प्रयुक्त होता है, 1 एवं दोनों राइट आंसर हो जाएगा 31 का सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो इसकी प्रतिबिंब उसी की ओर 18 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, तो 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, -7.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको निकाल लेंगे हम लोग जो है दर्पण का सूत्र 1/v + 1/u बराबर 1/f पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कुंडली के जो एन फेरो द्वारा उत्पन्न क्षेत्र एक फेरे द्वारा उत्पन्न क्षेत्र के कितने गुने के बराबर होगा, तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर क्या, तो एन के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर के अल्ट्रासाउंड की आवृत्ति रेंज क्या है। अल्ट्रासाउंड की जो आवृत्ति रेंज जो है वह क्या है, तो अल्ट्रासाउंड की आवृत्ति रेंज जो होती है क्या, तो 20 किलोहर्ट्ज से अधिक होती है, और 34 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर की 3 सेंटीमीटर चौड़े मुंह वाला लड़का एक समतल दर्पण से 4 मीटर की दूरी पर खड़ा है, तो उसकी प्रतिबिंब कहाँ बनता है और उसके मुंह के प्रतिबिंब की चौड़ाई कितनी है, तो 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, उससे जो है 8 मीटर दूरी पर मुंह के प्रतिबिंब की चौड़ाई 3 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, 35 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
ई रुपया जो है कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी NPCI 2021 में शुरू की गई आधारित एक क्या है, तो एक जो है भाउचर प्रणाली है। 51 का सी राइट आंसर हो जाएगा। 2021 में शुरू की गई भाउचर आधारित एक भुगतान प्रणाली है। 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत जो है 1948 से जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड यानी गेट का सदस्य है। राइट आंसर हो जाएगा 52 का ए नंबर। गेट का सदस्य जो है, गेट कब से है भारत, तो 1948 से है। राइट आंसर हो जाएगा 52 का ए नंबर। नेक्स्ट है कि भारत का कौन सा शहर जो 2023 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अधिवेशन की मेजबानी किया। भारत का जो है कौन सा शहर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति अधिवेशन का मेजबानी किया, तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। मुंबई ने किया। किसने, तो मुंबई ने। भारत का जो मुंबई शहर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति अधिवेशन की मेजबानी की। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर की, मान लीजिए कि सशक्त बल के किसी अधिकारी को उसके महिला होने के कारण पदोन्नति से वंचित किया गया है, तो इस परिस्थिति में निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। इसमें जो है समानता का अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। 54 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर के, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, भारतीय संविधान का जो कौन सा अनुच्छेद भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। भारत का संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो भारत के नागरिकों का मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। अनुच्छेद 51 का ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर है कि विश्व के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में भारत का कितना हिस्सा है। विश्व के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में जो भारत का कितना हिस्सा है, तो 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 2.4% है। कितना, तो 2.4% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर के, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार जो है पंचायत का अर्थ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 243 के ख अधीन गठित स्वायत्त शासन वाली एक संस्था है, तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर पंचायत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर एक, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में निर्धनता रेखा का आकलन करने के प्रतिदर्श सर्वेक्षण कौन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन जो भारत में निर्धनता रेखा का आकलन करने के प्रतिदर्श सर्वेक्षण कौन करता है, तो 58 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। NSSO करता है। ठीक है, 58 का ए राइट आंसर हो जाएगा। NSSO का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस यानी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1950 में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा जलमार्ग जो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है, तो कौन जोड़ता है, तो पनामा नहर जोड़ता है। 59 का भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर है कि देश की स्वतंत्रता से पहले भारत मुख्य रूप से हस्तशिल्प उद्योगों के लिए जाना जाता था। 60 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मेंडलीफ के आवर्त सारणी के संबंध में गलत है, तो 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, केवल थ्योरी। मेंडलीफ ने जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाले तत्वों द्वारा निर्मित यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया, तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा आपका थ्योरी नंबर। ठीक है, थ्योरी नंबर। मेंडलीफ ने तत्व परमाणु क्रमांकों के बीच का संबंध की जांच की। राइट आंसर हो जाएगा 61 का ऑप्शन नंबर सी, लेकिन ऑप्शन नंबर यहाँ डी सही होगा। ठीक है, 61 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्याम श्वेत यानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में निम्न में से किस लवण का उपयोग सामान्य रूप से किया जाता है, तो 62 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर AgBr का किया जाता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 62 का डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर है कि इनमें से कौन सा अम्ल या क्षार के लिए एक प्राकृतिक संकेतक में सम्मिलित नहीं है। इनमें से कौन सा अम्ल या क्षार के लिए जो है एक प्राकृतिक संकेतक में सम्मिलित नहीं है, तो 63 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर क्या है, तो मिथाइल ऑरेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर कि नाइट्रोजन की आयनीकरण की क्षमता किस प्रकार होती है। नाइट्रोजन के आयनीकरण की क्षमता जो है किस प्रकार होती है, तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ऑक्सीजन से अधिक होती है। 64 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर के, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति जटिल पादपों का एक विशिष्ट गुण है जिससे स्थलीय वातावरण से उनका अस्तित्व का संभव बनाया है, तो 65 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। संवहनी ऊतक बनेगा, तो संवहनी ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर की, निम्नलिखित में से जो भारत में कौन सा कागजी मुद्रा का एक उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जो एक भारत में कागजी मुद्रा का उदाहरण नहीं है,
तो राइट आंसर हो जाएगा 81 का ए नंबर। 200 का बैंक चेक, 200 बैंक चेक क्या है तो कागजी मुद्रा का उदाहरण नहीं है। 200 रुपये का बैंक चेक जो भारत में कागजी मुद्रा का उदाहरण नहीं है। भारत, ठीक है, भारत में कागजी मुद्रा का उदाहरण कौन कौन से? 10 रुपये के सिक्के, चॉकलेट ब्राउन, 20 रुपये के, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, ब्राइट येलो वाला, 500 रुपये, 2000 रुपये मेजेंटा, ठीक है। 81 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत द्वारा जीते गए स्वर्ण पदकों की संख्या कितनी है? टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो है भारत द्वारा जीते गए स्वर्ण पदकों की संख्या जो है कितनी है? तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। कितनी है? तो 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओणम एक राज्य, ओणम जो है किस राज्य का एक त्यौहार है? तो ओणम जो है कहाँ का? तो केरल राज्य का त्यौहार है। कहाँ? तो केरल का। 83 का बी राइट आंसर हो जाएगा, केरल राज्य का त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उद्देश्य क्या है? पृथ्वी के जो चुंबकीय क्षेत्र का जो है उद्देश्य जो है क्या है? तो पृथ्वी और सौर वायु और ब्रह्मांडीय विकिरण से बचाना है। 84 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत में जो है राष्ट्रीय राजमार्गों की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी जो भारत में जो राष्ट्रीय राजमार्गों की जो विशेषता नहीं है? तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सीमावर्ती सड़कों के निर्माण के लोग उपयोग किए जाते हैं। 85 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 सूत्री कार्यक्रम यानी टीपीपी किस वर्ष किया गया था? 20 सूत्री कार्यक्रम टीपीपी जो किस वर्ष किया गया था? तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 1975 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना निम्नलिखित में से किन महान आदर्शों का उल्लेख है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो निम्नलिखित में से किन महान आदर्शों का उल्लेख है? तो 87 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता। 87 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर है कि चोल साम्राज्य राजवंश की स्थापना जो है किसने की थी? तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर के साथ विजयालय ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर की बृहद कथा कोश पुस्तक के लेखक कौन है? बृहद कथा कोश पुस्तक का लेखक जो है कौन था? तो 89 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर क्या? तो हरिसेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जो सुमेलित नहीं? निम्नलिखित में से कौन जो है सुमेलित नहीं है? तो अहोम विद्रोह जो है क्या है? तो सुमेलित नहीं है। अहोम विद्रोह 1815 में एक तो सुमेलित नहीं है। अहोम विद्रोह जो असम में हुआ था जो कि 1828 में हुआ था, ना कि 1815 में। तो 90 का डी राइट आंसर हो जाएगा जो कि सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 नंबर के इनमें से कौन सा जाइलम जो है एक घटक में सम्मिलित नहीं है? इनमें से कौन सा जाइलम जो है एक घटक में सम्मिलित नहीं होते? 91 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर सहचर साथी कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर के पौधों द्वारा उत्सर्जित होने वाले अपशिष्ट उत्पाद गोंद और राल पौधे किस भाग में संग्रहित होते हैं? तो 92 का राइट आंसर रहेगा सी नंबर पुराने जाइलम में सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 नंबर है कि वायुमंडलीय दबाव और वाष्पोत्सर्जन की दर एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है? तो 93 का राइट आंसर रहेगा बी नंबर व्युत्क्रमानुपाती से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर के प्याज और लहसुन किसके उदाहरण है? प्याज और लहसुन जो है किसके उदाहरण है? तो 94 का राइट आंसर रहेगा ए नंबर कंद के। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर के निम्नलिखित में से कौन जो है थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर का एक उदाहरण है? तो 95 का राइट आंसर रहेगा बी नंबर हाइड्रोजन बम का। तो हाइड्रोजन बम का 95 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 111 नंबर के श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यालय जो है कहाँ स्थित? श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जो यह कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा 111 का ए नंबर। कहाँ? तो नई दिल्ली में हो जाए। कहाँ? तो नई दिल्ली में स्थित है। इसको जो 1987 में जो है यूजीसी ने विश्वविद्यालय का दर्जा दिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 112 नंबर की भारत का एकमात्र पृष्ठ सक्रिय ज्वालामुखी वहाँ स्थित है जो अंडमान और निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से लगभग 135 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। कौन सा द्वीप है? तो 112 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर बैरन द्वीप। 112 का बी राइट आंसर हो जाएगा बैरन द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113 नंबर की अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित छात्रों के लिए विदेश में अध्ययन है तो शिक्षा ऋणों पर ब्याज सब्सिडी की योजना निम्नलिखित में से कौन सी है? तो 113 का राइट आंसर होगा सी नंबर पढ़ो प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन 114 नंबर है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 जिसमें कई सुधार शामिल थे निम्न में से किस रिपोर्ट सुधार के आधार पर पारित हुआ था? तो 114 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। कौन? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार।
नेक्स्ट क्वेश्चन 115 नंबर है कि भारत के संसद के उच्च सदन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है। भारत के संसद के उच्च सदन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन जो सही है। तो 115 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ए कभी भंग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 116 नंबर है कि हेनसांग ने जो हर्षवर्धन के दरबार में बहुत समय बिताया और उन्होंने जो कुछ देखा उसे विस्तृत विवरण किया। तो 116 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 117 नंबर है कि अगस्त 2022 की घोषणा के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF में जो है भारत के लिए कार्यकारी निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया, तो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को किया गया है। 117 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 118 नंबर के ग्रीष्म ऋतु स्थानीय तूफानों का मौसम होता है जिनमें तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ प्रायः हिमवृष्टि भी होती है। तो पश्चिम बंगाल में इन तूफानों को जो काल बैसाखी के रूप में जाना जाता है। 118 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 119 नंबर है कि भारत में जो कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत उपबंध है। भारत में जो कौन सा जो है गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत उपबंध है। तो 119 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ज्वारीय, पवन और सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन 120 नंबर है कि निम्नलिखित में से शुंग वंश की स्थापना जो किसने की थी। निम्नलिखित में से शुंग वंश की स्थापना जो किसने की थी, तो पुष्यमित्र शुंग ने की थी। 120 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 121 नंबर एक निम्नलिखित में से कौन सी जीवधारियों में वर्गीकरण की मूल इकाई है। निम्नलिखित में से कौन सी जो है जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है। तो 121 का जो है राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, जाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन 122 नंबर के क्वाट्रो प्रो किस प्रकार के कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो 122 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। 122 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123 नंबर के ब्रेसिका कंप्रेट्स किस पौधे का वनस्पतिक नाम है। तो 123 का राइट आंसर जाएगा डी नंबर, क्या तो सरसों का नाम है। किसका, तो सरसों का नाम है ब्रेसिका कंप्रेट्स। ठीक है, सरसों का नाम है। 123 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 124 नंबर है कि 3.0 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले किसी वस्तु को 6 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर उसके मुख्य अक्ष पर रखा गया तो इसकी प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी। तो इसकी प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है क्या है, इसकी प्रतिबिंब की ऊंचाई हो जाएगा 3.0 से कम, 3 सेंटीमीटर से कम सीधा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 124 का डी नंबर। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें जब फोकस निकालना तो 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v पर निकल जाएगा आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन 125 नंबर के मेंडलीफ द्वारा किन तत्वों का नामकरण उसी समूह के उनके पूर्ववर्ती तत्वों के नाम से पहले शब्द एकाएक लगाकर किया गया। तो 125 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम को। 125 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 141 में कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध हुआ था कब। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का जो पहला युद्ध जो हुआ था वह कब हुआ था। तो 141 का राइट आंसर बी नंबर, कब, तो 1775 में हुआ था। नेक्स्ट एक निम्नलिखित में से कौन सा मिलान जो है सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान जो है सही नहीं है। उत्तर कोरिया का एन क्या है, तो मिलान जो है सही नहीं है। ठीक है, उत्तर कोरिया में दक्षिण कोरिया का मुद्रा क्या तो वान होता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 142 का बी नंबर, जो कि सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 143 नंबर की विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा का शीर्षक है। तो 143 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, APJ अब्दुल कलाम की है। 143 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 144 में अमेरिका स्थित चिप निर्माता माइक्रोन टेक्नोलॉजी ने किस राज्य में अपने संयंत्र शिलान्यास किया। तो 144 का राइट आंसर होगा सी नंबर, तो गुजरात ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 145 में शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया था। 145 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, चंद्रकांत सतीजय को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 146 में गोवा में आयोजित राष्ट्रीय खेल 2023 के पदक तालिका में जो है प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा। तो 146 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, कौन, तो महाराष्ट्र रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन 147 में 2024 में जो विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया। तो 147 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का, दावोस में किया गया। नेक्स्ट 148 हमारे विश्व का सबसे ऊंचा प्रतियोगिता पुल किस देश में खेला गया था। 148 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, कहाँ, तो भूटान में खेला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 149 नंबर के भारत ने जो इजराइल से फंसे नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया। तो 149 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, अजय, कौन, तो अजय चलाया।
नेक्स्ट क्वेश्चन 150 नंबर के, किस देश के राष्ट्रपति विलियम सामोई रूतो ने जो दिसंबर 2023 में भारत का दौरा किया? तो 150 का ए राइट आंसर हो जाएगा। केन्या के राष्ट्रपति विलियम सोमाई ने जो भारत के दिसंबर 2023 में भारत की यात्रा की। 150 का ए राइट आंसर हो जाएगा। ये था आपका वॉल्यूम 3 प्रैक्टिस सेट का प्लेटफॉर्म का द्वारा जो है वॉल्यूम 3 प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट नंबर 5 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। अगर इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और इसका PDF आप प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। अगले प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को देखने वाले हैं, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अगले मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 5 के फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि पंडित शिव कुमार शर्मा को जो है किस वाद्ययंत्र बजाने उनकी महारत के लिए याद किया? तो पंडित शिव कुमार शर्मा को जो है संतूर बजाने की उनकी महारत के लिए याद किया जाता है। 11 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर की, जब सामान्य ब्याज दर बहुत कम स्तर पर पहुंच जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। अधिकांश लोग भविष्य में ब्याज दर बढ़ने की उम्मीद करेंगे। 12 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कोरापुट जिले में पंचपत माली भंडार निम्नलिखित में से किस खनिज भंडार है? कोरापुट जिले में जो है पंचपत माली भंडार जो निम्नलिखित में से किस खनिज का भंडार है? तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर के, तो बक्साइट का है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवाओं के प्रांतों का विलय बम्बई प्रेसिडेंसी में हो गया? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, तृतीय प्रेसिडेंसी में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर की, विधवा पुनः विवाह संघ 1861 के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, महादेव गोविंद रनाडे को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का गांधीवादी सिद्धांत है? भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का गांधीवादी सिद्धांत है? 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, ग्राम पंचायत का गठन करना। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों का जो है मिलान कीजिए। निम्नलिखित कथनों का क्या है? तो मिलान करना है, जिसमें दिया हुआ कि चंपाकुलम नौका दौड़ कहाँ? तो केरल में होता है। ठीक है। एवं सोमनाथ मेला कहाँ? तो सोमनाथ मेला जो है आपका हो जाएगा गुजरात में। सूरजकुंड मेला कहाँ? तो सूरजकुंड मेला हरियाणा। एवं बाड़ेश्वर मेला कहाँ? तो राजस्थान। तो इस तरह जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा 17 का क्या? तो सी नंबर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के तहत आता है? तो CSIR जो है भारत सरकार के निम्नलिखित में किस मंत्रालय के तहत आता है? तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर के, तंजौर का राजेश्वर मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? तंजौर का जो है राजेश्वर मंदिर जो किस वंश के शासक ने बनवाया था? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, किसने? तो चोल ने बनवाए थे। नेक्स्ट है कि 20 नंबर के, इनमें से क्या सार्वजनिक वस्तुओं से संबंधित है? इनमें से क्या जो है जो कि सार्वजनिक वस्तुओं से संबंधित है? तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, इसके उपभोग में जो है मुफ्तखोरी की संभावनाएं होती थी। 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से उठते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली के हृदय में क्या होता है? मछली के हृदय में जो है और क्या होता है? तो मछली के हृदय में जो है एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल होता है। ठीक है। 21 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 22 नंबर की, किस चरण के दौरान कार्पस ल्यूटियम द्वारा प्रोजेस्टेरोन का स्राव मासिक धर्म चक्र में होता है? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ल्यूटियल चरण का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर है कि बेरियम जब ऑक्सीजन में जलता है तो इसके ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? जब बेरियम जब ऑक्साइड में जलता है तो इसके ऑक्साइड का सूत्र जो है वो क्या होगा? तो इसका ऑक्साइड का सूत्र हो जाएगा BaO का फुल ट्वाइस। राइट आंसर होता है इसका बी नंबर हो जाएगा। ठीक है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन का सांद्रण 0.01 N 25 डिग्री सेल्सियस पर, तो विलयन का pH मान ज्ञात करते हैं। विलयन का pH मान जो हो जाएगा 11 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर है कि एक कण SHM यानी सरल आवर्त गति में है तथा 120 पाई कंपन 1 मिनट में करता है, तो कण की जो है आवृत्ति क्या होती है? कण की आवृत्ति हो जाएगी 2 पाई हर्ज हो जाएगी। क्या? तो 2 पाई हर्ज हो जाएगी। इसको निकालेंगे आवृत्ति पर कुल कंपन बटा आवर्तकाल। ठीक है।
तो राइट आंसर हो जाएगा 2 पाई हर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार एक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत सरकार का जो एक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत योजना मुहैया करा रही है, इस प्रकार का सरकारी प्रयास राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है। भारत सरकार जो एक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत योजना मुहैया करा रही है, इस प्रकार के जो है सरकारी प्रयास राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो राइट आंसर है 41 के नियम अनुच्छेद 47 के अंतर्गत आते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर के पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलते हैं? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो है दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलते हैं? तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर के मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में जो मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत जो किसने की थी? तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, किसने? तो अकबर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर के किस पंचवर्षीय योजना के बाद सार्वजनिक क्षेत्रक पर बहुत अधिक जोर नहीं दिया गया? किस पंचवर्षीय योजना के बाद जो सार्वजनिक क्षेत्रक पर जो बहुत अधिक जोर नहीं दिया गया? तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा नवी योजना पर 44 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के एक अनुसार भारतीय संविधान के 343 के एक के अनुसार जो है देवनागरी लिपि में लिखी हुई हिंदी भारत की राजभाषा होगी। 45 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूगोल शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? भूगोल शब्द जो है वह किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 46 का ए नंबर, इरेटोस्थेनिस के द्वारा गढ़ा गया था। किसके? तो इरेटोस्थेनिस, 46 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर एक निम्न में से किस प्रकार की सरकार आम लोगों के सबसे करीब होती है? निम्न में से किस प्रकार की सरकार जो है आम लोगों के सबसे करीब होती है? तो 47 का राइट आंसर होगा डी नंबर, स्थानीय सरकार आम लोगों के सबसे करीब होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर के दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन सर्वप्रथम किस वर्ष हुआ था? दक्षिण खेलों का आयोजन जो सर्वप्रथम किस वर्ष हुआ था? तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, 1984 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर के ऊपर से मुद्रा की तीसरी परत की पहचान कीजिए। ऊपर से मुद्रा की जो तीसरी परत की पहचान कीजिए। तो 49 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, अंतः स्तरीय अपेक्षित आधारित चट्टान है। 49 का ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर के निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए एक आवश्यक योग्यता नहीं है? निम्नलिखित में से क्या जो राष्ट्रपति की उम्मीदवारी के लिए जो एक आवश्यक योग्यता जो है वह नहीं है? तो राइट आंसर 50 का डी, उच्च शिक्षा जो है राष्ट्रपति की उम्मीदवारी के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। 50 का डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाने पर उनका कुल प्रभावी प्रतिरोध 120 ओम होता है। उन्हीं दो प्रतिरोधों के समांतर क्रम में संयोजित किए जाने पर उनका प्रभावी प्रतिरोध 30 ओम होता है। तो दोनों प्रतिरोधक का प्रतिरोध परिकलित कीजिए। तो इसका राइट आंसर 51 का क्या हो जाएगा? तो आपका डी नंबर हो जाएगा, न्यूमेरिकल बना लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर की प्रकाश किरणों का समानांतर पुंज 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण पर आपतित होने पर परावर्तित किरणें किस प्रकार की होंगी? तो परावर्तित किरणें जो होंगे क्या होंगे? तो दर्पण के पीछे 1 मीटर की दूरी पर एक बिंदु के अपसारित होते हुए प्रतीत होंगे। 52 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर है कि श्वेत प्रकाश की एक किरण पुंज किसी कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है और एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, तो सबसे कम झुकने वाला रंग घटक कौन सा है? 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, लाल है क्या? तो लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर के दो समानांतर सीधे चालकों में धारा प्रवाह की दिशा समान है, तो यदि दो समानांतर सीधे चालकों में धारा प्रवाह की दिशा समान है तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रों की दिशाएं क्या होगी? उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रों की दिशाएं जो है वह क्या होगी? समान दिशा में। क्या? तो समान दिशा में होगी। राइट आंसर हो जाएगा आपका 54 का ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर को उन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को किस नाम से जाना जाता है जिनमें एक या एक से अधिक द्विबंध होता है? तो जो एल्कीन के नाम से जाना है, तो 55 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बस्तर दशहरा निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? बस्तर दशहरा जो निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 71 का छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। बस्तर दशहरा जो छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है। बस्तर दशहरे की शुरुआत सावन महीने में पड़ने वाली हरियाली अमावस्या से होती है। इसी दिन रथ बनाने के लिए जंगल से पहली लकड़ी लाई जाती है। 71 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 में निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में पहला रेडियो शो प्रसारित किया गया था? निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में पहला रेडियो प्रसारित किया गया था? तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1923 में किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर है कि गद्दार आंदोलन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। गद्दार आंदोलन का मुख्यालय जो निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो 73 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत सर्वाधिक था। तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर कहाँ, तो मिजोरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 में कि टैंकल पॉइंट शब्द का संबंध है किससे। तो 75 का राइट आंसर डी नंबर किससे, तो कबड्डी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 में कि शेर शाह का मकबरा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो शेर शाह का मकबरा जो है भारत के किस राज्य में स्थित है, तो बिहार में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा आपका 76 का डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर है कि भारत के किस शहर को जो उसके ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण डेट्राटाइट ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत के किस शहर को जो उसके ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण जो है डेट्राटाइट ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो 77 का राइट आंसर है बी नंबर के, तो चेन्नई को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर एक निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का जो है सदस्य नहीं है। तो 78 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा। क्या, तो बी नंबर जाएगा म्यांमार जो है सार्क का सदस्य नहीं है। ठीक है, म्यांमार देश जो है सार्क का सदस्य नहीं। वर्तमान में जो सार्क में जो है कौन कौन से सदस्य है, तो भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान तथा बांग्लादेश शामिल है। सार्क का सचिवालय कहाँ है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। एवं सार्क की स्थापना कब हुई थी, तो 8 दिसंबर 1985 में की गई थी। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर कि मीर कासिम का भारत के निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है। मीर कासिम का जो है भारत के निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है। तो 79 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, बक्सर के युद्ध से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर की, वह एकमात्र खेल कौन सा है जिसे महिला और पुरुष खिलाड़ियों द्वारा एक साथ खेले जाने के विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, क्या, तो कॉर्फ बॉल है। कॉर्फ बॉल, क्या, तो कॉर्फ बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, क्या है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर के 3 तत्वों का कौन सा समुच्चय डोबेराइनर त्रिक बनाता है। डोबेराइनर त्रिक बनाता है। तो 82 का राइट आंसर रहेगा डी नंबर, PCO निकेल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर है कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जल में मिलाया जाता है तब क्या बनता है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को जो है जब जल में मिलाया जाता है तब क्या होता है। तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा नंबर, एक कठोर ठोस पिंड के रूप में जम जाता है। 83 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर की, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल वर्णक कोशिका में से किस घटक में मौजूद होता है। तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का, तो हरित लवक में मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर एक निम्नलिखित में से कौन आंत से पचा और अवशोषित वसा को ले जाने का कार्य करता है। तो 85 का राइट आंसर डी नंबर, तो लसीका करता है। कौन, तो लसीका। नेक्स्ट को 101 नंबर है कि उत्तर रामचरित निम्नलिखित में से किस कवि की रचना है। उत्तर रामचरित निम्नलिखित में से किस कवि की रचना है। तो 101 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर किसकी है, तो भवभूति के। भवभूति के। नेक्स्ट क्वेश्चन 102 नंबर के, तैराकी में लेन की न्यूनतम चौड़ाई मीटर कितनी होती है। तैराकी में जो लेन की न्यूनतम चौड़ाई मीटर जो कितनी होती है, तो 102 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर 2.13 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 103 नंबर की, एशिया का एक बड़ा सदाबहार पेड़ बरगद के पेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है जिसे 3 तने वायु जड़ों के समान होता है। तो 103 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, फीकल वेगालेंसिस है। क्या, तो फीकल वेगालेंसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन 104 नंबर है कि एम्बलिका ऑप्सिनेलेसिस जिसका भारतीय स्थानीय नाम जो है आंवला के उपयोग चंपरास के निर्माण में किया जाता है। तो 104 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 105 में कि हंस संप्रदाय एक प्रमुख संप्रदाय जिसमें अनुयायी मुख्य रूप से जिसमें अनुयायी जो है मुख्य रूप से किसकी पूजा करते हैं। तो 105 का राइट आंसर सी नंबर, कृष्ण और राधा का करते हैं। तो कृष्ण और राधा 105 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 109 नंबर है कि कोविड-19 महामारी के दौरान जो है प्रभावित बच्चों को मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने हेतु 2021 में NCPCR द्वारा शुरू की गई हेल्पलाइन का नाम क्या है। तो 106 का राइट आंसर बी नंबर का, तो संवेदना। क्या, तो संवेदना है।
नेक्स्ट 107 नंबर के आईसीसी महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी। आईसीसी महिला अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप 2025 की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा? तो 107 का राइट आंसर हो जाएगा नंबर कौन, तो भारत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 108 नंबर है कि भारत में दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की होती है? तो 108 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर गृह मंत्रालय की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 नंबर की 1971 में भारत पाक युद्ध के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना 1971 में जो भारत पाक युद्ध के समय जो है कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत में चल रही थी? तो 109 का राइट आंसर डी नंबर कौन, तो चौथी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 110 नंबर है कि खलीफा की तत्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए खलीफा की जो है तत्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए जो है मार्च 1919 में बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। 110 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की मदद से पाइरूवेट के विघटन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड कितने अणु बनते हैं? तो 111 का राइट आंसर है बी नंबर का, तो 3 बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 112 नंबर है कि जननांगी अपरिज के संक्रमण किसके कारण होता है? तो 112 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का, तो विषाणु के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 113 नंबर के फ्लोएम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फ्लोएम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? तो 113 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। फ्लोएम एक प्रकाश संश्लेषक उत्पादकों में पत्ती से पौधा के अन्य भागों में ले जाता है। ठीक है, 113 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घरेलू और औद्योगिक ठोस अपशिष्ट के संबंध में मुख्य अंतर क्या है? घरेलू और औद्योगिक ठोस अपशिष्ट के संबंध में मुख्य अंतर जो क्या है? 114 का राइट आंसर डी नंबर। घरेलू ठोस अपशिष्ट संरचना में विषम होता है। ठीक है, 114 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक लेखक कौन है? दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक जो है पुस्तक लेखक जो है वह कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा रूसो है। कौन? तो रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन 132 नंबर निम्नलिखित देशों में से दुष्नावे किसकी राजधानी है? निम्नलिखित देशों में से दुशावने जो है किसकी राजधानी है? तो 132 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। कहाँ? तो कजाकिस्तान की है। तजाकिस्तान की है। 132 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 133 नंबर के नोट्स ऑफ ड्रीम किसकी जीवनी है? तो नोट्स ऑफ ड्रीम जो किसकी जीवनी है? तो इनमें से किसकी भी नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। में से कोई ऑप्शन सही नहीं है। नोट्स ऑफ ड्रीम जो है A.R. रहमान की जीवनी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 134 नंबर के जनवरी 2024 में इसरो इनसैट 3DS नामक उपग्रह किस लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया? तो 134 का राइट आंसर सी नंबर GSLV F14 से लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 135 नंबर के पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल ध्वजवाहक किसे नियुक्त किया गया? पेरिस ओलंपिक 2024 में जो है भारतीय दल का ध्वजवाहक जो है किसे नियुक्त किया गया? 135 का राइट आंसर बी नंबर का, तो शरद कमल को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर के हाल ही में जो किस देश ने अपनी नई करेंसी जारी की? हाल ही में किस देश ने जो अपनी नई करेंसी जारी की है? तो 136 का राइट आंसर बी नंबर जिम्बाब्वे ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन 137 नंबर की साहित्य सम्मान के संदर्भ में गलत कथन को चुने। साहित्य सम्मान के संदर्भ में जो गलत कथन को चुने तो 137 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर 97वां ज्ञानपीठ पुरस्कार कवि गुलजार। नेक्स्ट है 138 नंबर की किस देश ने दुनिया के पहले हाई स्पीड 6G डिवाइस का अनावरण किया है? तो 138 का जो राइट आंसर होगा ए नंबर के जापान ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 139 नंबर है किस राज्य सरकार के खाद्य सुरक्षा विभाग ने जो खाद्य पदार्थों में तरल नाइट्रोजन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है? 139 का जो राइट आंसर रहेगा डी नंबर के, तो तमिलनाडु ने लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 140 नंबर के हाल ही में जो है लोंगटे महोत्सव किस राज्य की नीसी जनजाति द्वारा मनाया गया है? 140 का जो राइट आंसर रहेगा ए नंबर के, अरुणाचल प्रदेश के द्वारा मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 141 नंबर के कार्बन के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है? तो 141 का राइट आंसर होगा डी नंबर। कार्बन प्रकृति में अधातु है। नेक्स्ट 142 नंबर के सीधे धारावाही चालक से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की परिधि किस प्रकार से संबंधित है? तो 142 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर में वृद्धि से संबंधित होती है, कि तो वृद्धि हो जाती है। ठीक है, 142 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 143 में कई प्रकार के वृक्ष पुराने पत्तियों को क्यों गिरा देते हैं? कई प्रकार के वृक्ष पुराने पत्तों को क्यों गिरा देते हैं? तो 143 का राइट आंसर सी नंबर, क्योंकि कोशिकाएं अपशिष्ट पदार्थों से भर जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 144 नंबर है कि सफ़ेद रंग का सिल्वर क्लोराइड किसकी उपस्थिति में काला भूरा हो जाता है? तो किसकी उपस्थिति में काला भूरा हो जाता है? तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में काला भूरा हो जाता है। 144 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 145 नंबर है कि टंगस्टन, मैग्नीज और कठोर रबड़ के समान विमाओं वाले 3 तार इनके प्रतिरोध के आधार पर कौन सा कथन सही है? तो 145 का राइट आंसर होगा ए नंबर। टंगस्टन के तार का प्रतिरोध सबसे कम। 145 का ए राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, ये था आपका बिहार एसएससी का दौरा वॉल्यूम 3 का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।